Hello, guys, welcome to the Unique Compositions Academy of Music. Today we will discuss about sequence train. Sequence train होता क्या है, उसके uses क्या हैं और उसको ड्रॉ कैसे करते हैं. So let's get start. Okay. पहले हम लाइंस खींचेंगे कुछ विद द हेल्प ऑफ रूलर. सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं सीक्वेंस ट्रेन हमारे पेज के सबसे टॉप में. सो सीक्वेंस ट्रेन. सो हम ड्रॉ करने वाले हैं 21 फ्रेट्स का फ्रेट बोर्ड. यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से और ख़त्म करेंगे एंड पे. एक फुल A4 साइज़ पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं हम. सो फिलहाल हमको कुछ बॉक्सेस बनाने हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना. स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ये एक बॉक्स हो गया आपका और ऐसे हमको अभी काफ़ी बॉक्स बनाने हैं तो बनाते जाते हैं. फिर E A D G G B और E. सो हमारे पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्ट्रिंग्स के लिए 6 बॉक्सेस. ओके. और हम यहाँ पे हमारे फ्रेट बोर्ड को इस तरफ से इस तरफ देख रहे हैं. मतलब यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स का नेम लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट फ्रेट यहाँ से चालू होगा और ख़त्म होगा इस तरफ. ओके. सो चलिए हम स्ट्रिंग्स का नेम लिखते हैं. यहाँ पे पहला स्ट्रिंग होता है सबसे टॉप वाला E. ओके. सो ये हो गया हमारा कैपिटल E जो कि होता है 6th स्ट्रिंग. उसके नीचे आता है कैपिटल A जो कि होता है 5th स्ट्रिंग. उसके नीचे आता है कैपिटल D जो कि होता है 4th स्ट्रिंग. उसके नीचे आता है कैपिटल G जो कि होता है हमारा 3rd स्ट्रिंग. ओके. और उसके नीचे आता है कैपिटल B जो होता है हमारा 2nd स्ट्रिंग. और हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग जो कि है स्मॉल E. सो ये तो आपको क्लियर होगा E B G D A E. ओके. स्ट्रिंग्स का नाम. सो अब अगर डिस्कस करें हम सीक्वेंस ट्रेन तो बेसिकली सीक्वेंस ट्रेन में क्या होता है, जो फ्रेट्स हैं एक्चुअल में, जो फ्रेट्स में हम पोजीशन पकड़ते हैं किसी गिटार कॉर्ड का या हम सोलो करते हैं. इन द सेंस आप अगर कोई गाने का धुन बजा रहे हैं, कोई उसके गाने का बोल बजा रहे हैं, है ना, तो आप जो स्केल्स यूज़ करते हैं उसमें जो नोट्स यूज़ करते हैं फ्रेट बोर्ड में, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये है. एक्चुअल में इस नाम का वहाँ पे एक सुर है ना. उस सुर का एक नाम है एक्चुअली में. समझ रहे हैं मेरे बात को. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सबसे टॉप वाले स्ट्रिंग को प्रेस कर रहे हैं फर्स्ट फ्रेट में तो वो होता है F. बट मैंने तो बोल दिया F, बट होता कैसे है. सो इसके लिए हम सीक्वेंस ट्रेन देख रहे हैं अभी कि सीक्वेंस ट्रेन फॉलो कैसे होता है. और सीक्वेंस ट्रेन के बाद एक और मैं चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बेसिकली इसको प्रूव करेगा कि ये सीक्वेंस ऐसा चलता क्यों है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे 21 फ्रेट्स ड्रॉ करने वाले हैं इन 6 बॉक्सेस. ये 6 जो बॉक्सेस हमने बनाए हैं इस पर हम फ्रेट्स ड्रॉ करने वाले हैं 21 फ्रेट्स. इधर से स्टार्ट करके इधर एंड करेंगे. और 6 बॉक्सेस हैं यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल हम लाइंस में बनाए हैं. ठीक है ना. तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं हमारे फ्रेट्स. सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट फ्रेट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, सेवेंथ, this is 8th, and the 9th, 10th, 11th, 12th, 13,
14, 15, 16, 17 and 18 and 19 and 20, और कहीं पे एक और फ्रेट एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम 21 फ्रेट्स का बना रहे हैं सीक्वेंस ट्रेन। सो कहीं पे देखते हैं स्पेस एडजस्ट करके, एक काम करते हैं, इस बॉक्स को एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा आखिरी तक। ओके, सो इमेजिन अगर आपको किसी ने पूछा कि आप जो फ्रेट बोर्ड में फिंगर्स रख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर जगह पे इस पर्टिकुलर नोट का नाम क्या है, तो आप आंसर कर सकेंगे अगर आपको सीक्वेंस ट्रेन पता होगा, है ना। सो अब स्टार्ट करते हैं इसको नेम करना। हमारा फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20 and 21। सो ये हमारे 21 फ्रेट्स हो गए। सो इन 21 फ्रेट्स में ही हम बेसिकली हमारा जो फिंगर्स है वो रखते हैं अलग अलग पैटर्न पे कॉर्ड्स बजाने के लिए और अलग अलग पैटर्न पे लीड्स प्ले करने के लिए। सो हमारा यहाँ पे हो गया स्ट्रिंग्स का नेम E, A, D, G, B एंड E। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स स्ट्रिंग, ये 6 स्ट्रिंग्स हैं, 6 बॉक्सेस हैं। ओके, और यहाँ पे 21 फ्रेट्स हैं नीचे पे, है ना। मैं लिख देता हूँ वो भी आपको क्लियर करने के लिए। फ्रेट्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ओके, एंड फ्रॉम इधर लिखने का जगह नहीं है बट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रिंग्स, और एक एरो लगा के कर देते हैं फ्रेट बोर्ड। ओके, सो अब हम इसमें लिखते जाते हैं हमारे नोट्स जो लगेंगे, है ना। आपको पता ही होगा कि जो हमारा 12th फ्रेट होता है वहाँ पे 2 डॉट्स होते हैं, वाइट डॉट्स, तो मैं वो भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में और इजी हो, आपको काउंट करना कम पड़े कि ये फर्स्ट फ्रेट है सेकंड फ्रेट है, डॉट्स से ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो स्टार्टिंग विथ पोजीशन डॉट्स। ओके, सो पोजीशन डॉट्स कहाँ कहाँ होते हैं मैंने पहले बता चुका है बट फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पहला पोजीशन डॉट गिटार में होता है 3rd फ्रेट में, और दूसरा होता है 1 फ्रेट छोड़ के 5th में, और उसके बाद फिर 1 फ्रेट छोड़ के 7th में, उसके बाद 1 फ्रेट छोड़ के आपके 9th में, उसके बाद 9th के बाद 10th और 11th में छोड़ के 12th में। ओके, और फिर आगे सेम रिपीट होता है एक्चुअल में। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे होगा अपना पोजीशन डॉट, फिर एक छोड़ के होगा, फिर एक छोड़ के होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में फ्रेट बोर्ड का ये जो सीक्वेंस ट्रेन जो मैं बता रहा हूँ गिटार के फ्रेट बोर्ड का, इसको बताने का सिंपल सा रीज़न है कि मैं क्लियर कर सकूँ आपको इन चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 12th फ्रेट जो है आपका, जहाँ पे 2 डॉट्स होते हैं, यहाँ से हमारा जो फ्रेट बोर्ड है ना वो सेम रिपीट होता है जैसा पहले था, 12th के पहले तक का जो था। मतलब जो हमारा फर्स्ट फ्रेट है वहाँ पे जो आपका नोट रहेगा, मान लो आप फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट में हमारा फर्स्ट फिंगर रखते हो, ठीक है, तो इसका नोट का नाम होगा ई के बाद क्या आता है, ई का शार्प नहीं होता तो एफ होगा। ये सेम रिपीट होगा 12th फ्रेट के बाद भी 13th फ्रेट से सेम रोल रिपीट होने लगता है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे भी एफ लगेगा। अगर आप 13th फ्रेट में सबसे टॉप वाला स्ट्रिंग जो ई स्ट्रिंग है सबसे टॉप वाला, वहाँ आप अपना फर्स्ट फिंगर रखोगे
तो वो भी एफ होगा। सो सेम आगे रिपीट होते जाता है ना, 13th फ्रेट से 12th फ्रेट के बाद से। सो पोजीशन डॉट्स भी सेम रिपीट होंगे। ये पोजीशन डॉट्स है जो मैंने ऊपर बनाए हैं, मैं इनको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पोजीशन डॉट्स। होपफुली आप क्लियर समझ पा रहे होंगे, है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और डाउट्स हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो सिंपल सा फंडा है। ये तो हमारा क्लियर हो गया 21 फ्रेट्स। सो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है, एस इसका नाम ही है सीक्वेंस ट्रेन। सो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, ई के बाद क्या आता है, ई का शार्प नहीं होता तो एफ होगा यहाँ पे, उसके बाद एफ शार्प होगा, उसके बाद क्या होगा, जी, फिर जी शार्प होगा, फिर ए होगा, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। देखो आप सीक्वेंस ट्रेन गलत बना रहे हो या सही बना रहे हो, इसको चेक करने का बहुत इजी तरीका है। हमारा सबसे टॉप वाला स्ट्रिंग का नाम क्या है, ई, ओपन में ई, जब हमने कोई भी फिंगर यहाँ रखा नहीं है फ्रेटबोर्ड पे तब, ठीक है। और अगर हमको चेक करना है इसको, तो जो 12th फ्रेट है वहाँ पे वापस से ई रिपीट होना चाहिए। देखो यहाँ पे ई मेरा वापस से आ गया, मैंने जब लिखा ये सीक्वेंस बहुत ही आसान है। बी और ई का शार्प नहीं होता, बाकी सबका शार्प होता है। सो एक नोट होगा और उसका शार्प नोट होगा, ठीक है ना। तो ये ई रिपीट हो गया, देखो यहाँ पे, मतलब मैं सही तरीके से लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एरर नहीं आया रास्ते में कहीं पे बीच में, है ना। मैंने शार्प और जो फ्लैट्स लिखे हैं वो सब सही है यहाँ पे, है ना। फ्लैट्स बेसिकली लिखा नहीं मैंने, बट लिख सकते हैं अगर चाहें तो, है ना। फ्लैट्स क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, वेरी इजी टॉपिक वो भी, ओके। सो यहाँ पे देखो, जैसे कि 12th फ्रेट में हमारा ई रिपीट हो गया। अब आगे क्या होगा, जैसे मैंने अभी वीडियो में पहले ही बताया, ई के बाद वापस फर्स्ट फ्रेट जो एफ़ था, फिर सेकंड फ्रेट जो एफ शार्प था सबसे टॉप वाले स्ट्रिंग में, सेम आगे रिपीट होगा, ठीक है। 21 फ्रेट के बाद भी, फॉर एग्जांपल अगर 24 फ्रेट का गिटार है या उससे ज़्यादा 30 फ्रेट का गिटार है या जितने भी फ्रेट्स का गिटार हो, सेम रिपीट होगा। ये ऑक्टेव बेसिकली चेंज हो रहा है, ये लोअर ऑक्टेव है, 12th जो दो पोजीशन डॉट्स हैं यहाँ पे, ये जो दो पोजीशन डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इसके बाद सेम हायर ऑक्टेव में चालू हो रहा है। फिर यहाँ पे फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब 24 फ्रेट हो जाएगा, है ना। हमारे पास स्पेस कम है, 24 फ्रेट्स का भी मैं बता सकता था, आगे सेम होगा क्योंकि मैंने इसलिए 21 तक लिमिटेड रखा है। और हमारे गिटार भी जनरली 21 फ्रेट्स के ही होते हैं जो बेसिक गिटार्स हम परचेज़ करते हैं। सो हमारा नीड भी नहीं है उसके आगे का, एक्चुअली वो सोलो के लिए ज़्यादा काम आते हैं आगे के फ्रेट्स, है ना, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो ये आगे नेक्स्ट ऑक्टेव रिपीट हो रहा है, ये लोअर ऑक्टेव है, ये हायर ऑक्टेव है, और इसके आगे एक और हायर ऑक्टेव है, और उसके आगे एक और हायर है, और वो चलता ही जाएगा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो होगा यहाँ पे। सो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे होगा ई के बाद एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए का शार्प, बी, सी एंड सी का शार्प। सो अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, बोलोगे कि सर 21 फ्रेट्स ही आप कैसे चेक करें कि सही है कि नहीं। तो पोजीशन डॉट्स देखो, आपका पोजीशन डॉट जो 15th फ्रेट में है वहाँ आ रहा है जी, ओके। सो ये अगर हम इसको एज्यूम करें कि ये हमारा फर्स्ट फ्रेट है, सेकंड फ्रेट है और थर्ड फ्रेट है, तो यहाँ जी आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी भूल जाओ कि 15 है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम सामने यहाँ पे देखें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्रेट में जी है। आपको पोजीशन डॉट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी पोजीशन डॉट दिख रहा है आपको दोनों जगह, है ना। यहाँ भी जी है, वहाँ भी जी है ना। यहाँ भी आप देखोगे 12 फ्रेट के बाद 1, 2 एंड 3, तीसरे वाले फ्रेट में जो कि 15th फ्रेट है, जी रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक, कि हमने सही बनाया सीक्वेंस ट्रेन, है ना। और आगे भी आप वैसे चेक कर सकते हो, सेम तरीके से वैसे चेक कर सकते हो। तो ये तो रहा ई का। अब हम बनाते हैं बाकी स्ट्रिंग्स का भी, और लास्ट में मैं फिर समझाऊंगा कि एक्चुअल में इसका पूरा फंक्शन क्या है ना। इम्पोर्टेंस तो मैंने बता ही दिया। सो ए के बाद ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए।
देखिए यहाँ पे भी प्रूफ हो गया कि हमने सही बना रहे हैं हम, है ना। यहाँ पर 12th जो फ्रेट है हमारा, जहाँ 2 डॉट्स होते हैं पोजीशन डॉट्स वाइट कलर के, वहाँ पे भी ए रिपीट हो गया और यहाँ भी ए था हमारा ओपन स्ट्रिंग। सो ये भी प्रूफ हो गया कि हम सही जा रहे हैं। ए के बाद ए शार्प आएगा आगे, फिर सेम रिपीट होता है ऐसा, ए शार्प बी सी, सेम आगे रिपीट होगा, ए शार्प बी सी, सी शार्प डी, डी शार्प ई, एफ, एफ शार्प। अब देखिए एफ शार्प आ रहा है, यहाँ पे कौन सा फ्रेट है, ये 12th के बाद 21st फ्रेट है ना। तो अगर इसको हम फर्स्ट फ्रेट मान लें, 12th के बाद जो 13th है उसको, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9th फ्रेट। 9th फ्रेट में भी एफ शार्प और सी शार्प है, यहाँ पे सी शार्प और एफ शार्प है। 21 फ्रेट में भी पोजीशन डॉट देखिए सेम आगे रिपीट हो रहा है। तो ये भी प्रूफ हो गया कि ये भी सही है हमारा, है ना। एक पोजीशन डॉट यहाँ भी बना देता हूँ मैं, देखिए 4 पोजीशन डॉट रहता है यहाँ पे, फिर 2 छोड़ के फिर डबल डॉट्स रिपीट होंगे आगे भी। चलिए अब डी का बनाते हैं। डी स्ट्रिंग जो हमारा 4th स्ट्रिंग है, ऊपर से 3rd स्ट्रिंग होगा। डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी। देखिए ये भी प्रूफ हो गया, डी और डी, है ना। डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी। यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। देखिए 9th फ्रेट, 21 फ्रेट, पोजीशन डॉट यहाँ पे, है ना। क्लियर है अभी। जी के बाद जी शार्प होता है, फिर ए होता है, फिर ए शार्प होता है। एक्चुअल में ना टोटल 12 अल्फ़ाबेट्स को हम लेते हैं म्यूज़िक थ्योरी में, वेस्टर्न म्यूज़िक थ्योरी में। तो अगर 12 अल्फ़ाबेट्स देखें तो अगर गिनेंगे आप, तो जैसे हम यहीं गिन लेते हैं इसी में ही, ठीक है ना। ए से चालू करते हैं, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए। इतना से इतना गिनिए, ए से ए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए जी शार्प और यहाँ भी जी शार्प है, ठीक है ना। और ए से हमने लिया है, तो ए से ए गिने आप, 12 हुआ, 1, ए शार्प 2, बी 3 हुआ, सी 4 हुआ, सी शार्प क्या हुआ, 5 हुआ, डी 6 हुआ, डी शार्प 7 हुआ, ई क्या हुआ, 8वां, एफ क्या हुआ, 9वां, एफ शार्प क्या हुआ, 10वां, जी क्या हुआ, 11वां, और जी शार्प हुआ 12वां, है ना। तो ये जो 12 नोट्स हैं, इसको नोट्स बोलते हैं बेसिकली। तो ये जो 12 नोट्स हैं, ये एक्चुअल में यही 12 नोट्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगते हैं, अलग अलग स्ट्रिंग्स में और अलग अलग जगह पे, है ना। गाने पे भी ये सब कॉम्बिनेशन में लगते हैं, ऐसे सेम नहीं लगेंगे एक सीक्वेंस में। सीक्वेंस रहेगा ज़रूर, बट मिक्स्ड सीक्वेंस रहेगा, है ना। तो चलो अब बनाते हैं हम जी का, हम और बाकी के स्ट्रिंग्स का कंप्लीट। ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, ठीक है। बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प। अब सबसे नीचे वाला स्ट्रिंग का ई के बाद एफ, सेम जो टॉप वाला स्ट्रिंग का जो था ना सीक्वेंस, सेम रिपीट होगा। एफ, ई के बाद एफ, फिर एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प।
सो ये हमारा कंप्लीट हो गया सीक्वेंस ट्रेन। बहुत ही सिंपल था, देखिए मैंने कितना सिंप्लीफाई वे में आपको बता दिया इसको, है ना। सीक्वेंस ट्रेन में बेसिकली हमको हमारा पोजीशन पता रहे कि हमने कहाँ पे फिंगर रखा है, कौन से फ्रेट पे, कौन सी स्ट्रिंग पे, और उस नोट का नाम क्या है ना। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये फिंगर रखा है फ्रेट बोर्ड पर रियल में, तो मेरा फर्स्ट फिंगर है 13th फ्रेट में जी शार्प नोट के ऊपर, और कौन से स्ट्रिंग के ऊपर, तो जी स्ट्रिंग के ऊपर, है ना। वेरी सिंपल, एम आई राइट। सो इसका यूज़ आगे बहुत इम्पोर्टेंस रखेगा, और अभी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे इसको तो उसका प्रैक्टिस कैसा होगा अब मैं वो बताने वाला हूँ वीडियो में, ठीक है। तो अब आप ये बना लीजिए मेरे साथ साथ, अगर नहीं बनाए हैं तो फिर से वीडियो को पीछे से देख के स्टार्टिंग से बना लीजिए। उसके बाद इसके आगे का जो पार्ट है वीडियो का वो देखिएगा कि क्या होने वाला है, सीक्वेंस ट्रेन का प्रैक्टिस कैसे करना है ना। एक्चुअल में इसका प्रैक्टिस फिंगर स्टाइल का जो प्रैक्टिस था उसके जैसा ही होगा, वो दूसरे पार्ट में कवर होगा, उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैप्पी लर्निंग। एनी डाउट्स हो डू आस्क मी। ओके, टेक केयर गाइस।